देखा जाए। ये भैया, अरे मिलेगी बुक, कम से कम मिलेगी हमको फ्री में 10-15 बुक मिलेगी। चलो देखा जाए। आरएस की केस में कल हम लोग पढ़ रहे थे, पहले पढ़ा जाए, नहीं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं ताकि एक ना हो कि चले फिर मामला लॉन्ग टर्म के लिए। देखो भैया, आरएस का नाम चल रहा था, हमने बताया था घड़ी के घूमने की दिशा, आर घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा एस, ये मामला था सीधा सीधा। नहीं समझ में आया था जिसको क्लियर कर लेना है कॉन्सेप्ट टोटल। चलो जी बनाते हैं। इस संरचना में आरएस देखा जाए, ठीक है ना। एक बड़ी संरचना, एक छोटी संरचना पर समझा देते हैं सीधा सीधा तुम लोगों को। H NH2 CH3 C2H5 C2H5 CH3, एक ये हो गया, और एक हम श्रृंखला यहां पर ऐसे बना देते हैं, COOH हो गया, COOH, और बात की जाए तो OH H। चलो भैया देखे, बातें नहीं, अंकन करते हैं, वरीयता देते हैं भैया। सबसे पहला कौन आएगा इसमें, हाइड्रोजन सबसे कम होता है तो कंफर्म काम करता हूं, कार्बन कार्बन 6 ऑक्सीजन का 8, परमाणु क्रमांक 8, तो 1 नंबर इसको देंगे। इसमें इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, तो किसको पहला नंबर देंगे बच्चा, पीछे वाले को देखेंगे। इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कौन लगा है, हाइड्रोजन, तो यहां पर कार्बन है तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन, तो 2 नंबर इसको देंगे और तीसरा नंबर इसको देंगे। जब 2 3 हो गया तो कंफर्म ये क्या पाएगा, 4 नंबर पाएगा। और एक से पकड़ के कहां घुमाते हैं, हमेशा 2 की तरफ घुमाते हैं, तो 1 2 3 ये घड़ी के घूमने की दिशा में घूम रहा है, तो कहोगे सर जी ये तो हुआ आर, ये हुआ आर, ऐसे कर दोगे और बिल्कुल आर दिख रहा है। लेकिन एक कल हमने नोट लिखाया था, याद होगा, नोट में क्या बताया था कि यदि 4 अंक पाने वाला न्यूनतम वरीयता वाला कहां चला जाए, ऐसे लेफ्ट या राइट या पट लाइन में आ जाए, रिलेटिव लाइन में आ जाए, तो उस स्थिति में यह उत्तर क्या हो जाता है, पलट कर आर से क्या हो जाता है, एस, यानी इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, एस। समझ में आया बात। अभी यहां पर देखते हैं भैया, इसमें काउंटिंग करते हैं, तो सर जी नाइट्रोजन का 7, तो 1 नंबर दीजिएगा। कार्बन कार्बन 6 इस कार्बन के पीछे कार्बन लगा है तो इसको 2 नंबर दे देंगे हम, और इसको कितना 3, और इसको कितना दे देंगे 4। अब 1 2 3 4 घूमेगा सीधा सीधा जी, घूम गया, तो सर जी घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा, तो उल्टी दिशा है तो उल्टी दिशा को किससे दर्शाते हैं, एस से। यस दर्शाए, लेकिन दर्शाने के बाद ये भी देखना है क्या न्यूनतम वरीयता वाला पट लाइन में तो नहीं है, न्यूनतम वरीयता वाला पट लाइन में तो नहीं है। अगर पट लाइन में रहता तो आंसर पलट कर यस से क्या हो जाता आर, लेकिन पट लाइन में नहीं है तो जैसे का तैसे। आइए बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें आते हैं लास्ट एग्जांपल, समझते हैं। अब इतने में क्लियर कर लेना, अब इसके बाद हम नहीं देंगे, हो जाएगा ना समझ में। आते बड़े वाले में जी, वरीयता एक एक करके देना शुरू करेंगे। कार्बन Br Cl CH3 C, कार्बन कार्बन 6, क्लोरीन 17, ब्रोमीन 35 करें जी, इसका परमाणु क्रमांक 35.5, इसका Br का 35 होता है, हाँ इसका 35.5 होता है, इसका 35, ठीक है ना। तो 35 यानी सबसे नंबर 1, यह नंबर 2, यह नंबर क्या पाएगा। अब बताओ 3 किसको दें, इस वाले को कि इस वाले को, कार्बन से हाइड्रोजन है, कार्बन से कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन है, तो यानी कि 3 नंबर ये पाएगा जी। तो हम 3 यहां पर लिख रहे हैं ताकि इसकी हम वरीयता ऐसे काउंट कर सके, दिखा सकें 3 नंबर। तो कंफर्म है सर जी 4 नंबर ये आ गया। अब इस समय घुमाएंगे, किधर घूमेगा, 1 2 कि 1 3,
कल हमने बताया था कि जो 4 नंबर वो कहां चला जाता है, पीछे, और ऐसे हो जाता है सामने, समझो ऐसे, ये इधर ये हुआ 1, इधर ये हुआ 2, ये हुआ 3, और पीछे लगा इधर 4। तो ये भैया, तो 1 को किधर घुमाएंगे, 2 की तरफ ऐसे ना, 1 2 3 4। मामला क्लियर हुआ? अरे बन जा रहा, क्या दिक्कत है? तो दिख रहा है कि 1 से 4 जा रहा है, लेकिन 1 2 3 आ रहा है, 4 अंदर की तरफ होता है, ठीक है ना? मामला बदला। तो सर जी घड़ी की घूमने की दिशा, तो क्या आंसर आर होगा? क्या आंसर आर होगा? नहीं जी, पलटेगा, और पलटेगा यानी आर तो दिख रहा है, लेकिन ये पलट कर किस में बदल जाएगा जी, एस में। आंसर इसका यस है, ठीक है ना? आते हैं यहां पर, इस वाली स्थिति में आएंगे और चेक करते हैं भैया क्या होगा, जरा सर जी बताइए इसको। अब इसमें ओ पहला नंबर पाएगा जी, इस वाले कार्बन के लिए पहला कार्बन 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 है। अब किसको क्या दें सर जी, कार्बन से कार्बन है, इस कार्बन से कार्बन ब्रोमीन आयोडीन जुड़ा है, क्लोरीन ब्रोमीन, तो वरीयता तो ये पा रहा है 1 2, और 2 के बाद ये क्या हुआ 3, और ये कितना होगा 4, कंफर्म है। तो 1 3 आएंगे कि 1 2 4 होकर जाएंगे, 1 2 4। घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा, विपरीत दिशा में घूम रहा है, तो विपरीत दिशा मतलब एस, लेकिन एस नहीं होगा, पलट जाएगा किसमें, आर में। क्यों पलटेगा भैया, हॉरिजॉन्टल लाइन में है एच, न्यूनतम वरीयता वाला, सीधा ऐसे है, तो यह हो गया क्या चीज, आर में। कुछ बातें क्लियर? बताओ होगा या नहीं होगा? क्या यह आर यस दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? अरे सममित है, पहले ही आ जाओ कि सर जी कैसा है, सममित, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जब दो चीजें एक जैसे, क्या उसमें हम वरीयता दे पाएंगे? वरीयता ही नहीं दे पाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं दिखाएगा। सममित हाइड्रोकार्बन कभी भी, सममित जो कार्बन है होंगे वो कभी भी प्रकाशिक आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कौन करेंगे? असममित। तो ये असममित है, ये तो सममित हो गया, ये दिखाएगा नहीं। अब इसकी बारी आ जाती है, इसीलिए हमने दिया है कि भूतनीय सवारों के घुमाते फिरने सबको चेक करते हुए चलेंगे। अब ऐसे आ जाओ वरीयता ही देते, कहते कि सही 1 1 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यों ना 4 क्यों ना 3 दे पाते नहीं, क्योंकि सममित हो गया है इसलिए। अब यहाँ पे आते हैं असममित की बात। ब्रोमीन सर जी 1 या 2 कंफर्म है, ऊपर का जाएगा 3, और ये कंफर्म में कितना आएगा 4। तो सर जी 1 2 3 4 घड़ी के घूमने की उल्टी दिशा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल में लाइन में है, तो इसलिए पलट जाएगा, यस से किस में पलट कर हो जाएगा, आर हो जाएगा आंसर। अब पूछा जाता भैया, नंबरिंग दिया रहेगा पेपर में, देगा तो ऐसा नंबरिंग देगा, या ए नंबर 1 नंबर लिखा होगा, 1 नंबर है कार्बन, यहां पर कार्बन के पास लिखते हैं 1 नंबर कार्बन है, 2 नंबर कार्बन है, 3 नंबर कार्बन है, और ये कितना नंबर कार्बन 4 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर कार्बन है, ठीक है। तो क्या कहता, C1R है, C1 क्या है, R है, C2 क्या है, अरे सॉरी C1S है ना, C1S है, C2 क्या है, R है, C2 R है, और C3 है या नहीं है, C4 क्या है, C4 R है। तो ऐसे आंसर देता मिलाने के लिए, वो विकल्प में दे देता, कैसे, कार्बन पहला S पोजीशन है, S आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, जो कार्बन दूसरा है वो R दिखा रहा है, और कार्बन 4 क्या दिखा रहा है, R दिखा रहा है, कार्बन 3 कुछ नहीं दिखा रहा। हाँ भैया, ये दूसरा वाला, ये वाला, ओहो, देखो इस कार्बन के केस में आओगे तो बाकी को भुला जाओ कौन क्या है, मिटा रहे हैं। अब एक बात बताना, इस कार्बन के चारों ओर देखो कौन कौन लगा है, कार्बन 6 6 8 और 1, तो पहला नंबर कौन देगो, 8 वाले को 1 दिए। अब एक सेम सेम मिलने लगा कार्बन, तो किसको देखते हैं, पीछे वाले को, कार्बन से कार्बन जुड़ा है, यहां कार्बन से ब्रोमीन भी है, क्लोरीन भी है, तो तगड़ा तो ऊपर वाला हुआ परमाणु भार के अनुसार। तो 1 के बाद कहां जाएगा 2, अब 2 चला गया, तो भैया अब हेको कभी 3 दे सकते हैं क्या, कब ना, तो कंफर्म में 3 ये पाएगा और 4 ये पाएगा, घूम गया जी। बना लो एग्जांपल, कुछ बात पल्ले पड़ी,
उड़ गया दिमाग से, पहले पढ़ा ना। हेडिंग, प्रकाशिक समवायवियों की संख्या ज्ञात करना। प्रकाशिक समवायवियों की संख्या ज्ञात करने की विधि, ऐसे लिख लो पूरा, प्रकाशिक समवायवियों की संख्या ज्ञात करने की विधि। अब सुनो भैया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाशिक समवायवियों की संख्या ज्ञात करने की विधि। यानी प्रकाशिक समवायता कैसे ज्ञात करेंगे, ये पता चलेगा कि किस यौगिक में कितनी प्रकाशिक समवायता आ सकती है, ठीक है ना। अब देखो ये तीन विधि से निकलता है जी, तीन तरीका। अब सुनो पूरी बातों को, तीन तरीके। पहला तरीका क्या है कि ऐसा कार्बनिक यौगिक दे जिसको दो बराबर भागों में विभाजित न किया जा सके, ठीक। दूसरी विधि ऐसी होगी कि दो बराबर भागों में बट जाए लेकिन उसमें सम संख्या है। तीसरी विधि होगी कि दो बराबर भागों में बटे लेकिन संख्या कैसे है, विषम है। अभी नहीं समझ में आएगा, एक एक करके लिखेंगे तो क्लियर होगा। पहली विधि क्या कहती है, पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है प्रकाशिक समता निकालने का, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनको दो बराबर भागों में विभाजित न किया जा सके, ऐसे हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला दी गई हो जिसको दो बराबर भागों में विभाजित न किया जा सके और उसमें असममित कार्बन परमाणु की संख्या, असममित का मतलब सी स्टार, असममित का मतलब सी स्टार ना, असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या n हो, चाहे वह सम हो चाहे विषम, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे सर जी, जैसे एक श्रृंखला दे देगी लल्ला हमारे कि CH3 है, C है, H है, OH है, C है, H है, Br है, C है, H है, OH है, COOH है। अब बताओ क्या इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं क्या, कहीं से? बांटने का तरीका क्या है, या तो बॉन्ड को मिटाएं। चलो पहले इसको इतना ढको जी, क्या लेफ्ट राइट बराबर दिख रहा है? इसको ढको, क्या लेफ्ट राइट बराबर दिख रहा है? इसको ढको, क्या लेफ्ट राइट का बराबर दिख रहा है क्या? इतना इतना तो सर जी दिख रहा है, लेकिन इधर COOH इधर क्या है? अगर HCH3 रहता तो बराबर बढ़ जाता, तो मामला अलग विधि पे चला जाता। इसको ढकने से क्या बराबर हो रहा है, मतलब किसी को ढकने से दो बराबर भागों में विभाजित नहीं हो रहा, बढ़ पा रहा है नहीं। तब इस प्रकार का यदि सूत्र दिया जाए, अब इसमें n का, इसमें असमित कार्बन निकालो कितना है, यह तो सममित है। इस कार्बन के चारों परमाणु समूह क्या है, अलग अलग, इधर अलग है, इधर अलग है, ये अलग है, ये टोटल अलग है, तो यानी कि यह C स्टार है। इसमें H है, Br है, यह टोटल अलग परमाणु, यह टोटल अलग परमाणु है। देखो ये पूरे को एक समूह मानेंगे, माना जाएगा ना, ये टोटल अलग चीज है, ये इधर का एक अलग चीज है, इधर CH3C है, इधर COOCH3OH है, यानी कि टोटल अलग है, तो ये भी C स्टार है। इससे OH, H, COOH एक पूरा ये अलग परमाणु समूह लगा हुआ है, ये भी C स्टार है। तो असममित कार्बन परमाणु n बराबर कितना आ गया, 3। एक विषम संख्या आ गई जी। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, NH2 C C C C और O ना 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 CN ClH OH H Br, बातें नहीं जी, F CH3OH। जरा इसमें बताना जी, असममित कार्बन परमाणु कितने, देखकर बताओ, हम यहां पर तब तक लिख रहे हैं। निकालो फटाफट। किसी को ऐसा लग रहा है कि 3 है, कितने सुनकर 4 छुए, गरिमा बीच में भी है तुम्हारा, सही है 4 गो। चलो काउंट करते हैं, कैसे सर जी 4 गो है, किस प्रकार से 4 गो है, तो कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है,
कार्बन से Cl लगा है, कार्बन से NH2 लगा है, और ये टोटल एक अलग समूह लगा है, टोटल को एक अलग मान लेंगे। तो सर जी एक कार्बन तो ये दिखाई दिया हमें C स्टार। आगे आते हैं, एक H लगा है, एक OH लगा है, या एक अलग समूह लगा है कि यह अलग समूह टोटल लगा इसके लिए, एक C स्टार। इस कार्बन से एक Br F, या एक अलग समूह, इधर का एक टोटल अलग समूह लगा है C स्टार। इससे देखते हैं Cn है, CH3 है, OH है, इधर एक पूरा अलग समूह है, ये भी क्या होगा C स्टार। तो असमित कार्बन परमाणु की संख्या कितनी आ गई 4, एक सम आ गई, एक क्या आ गई विषम। सर जी एक बार इसको चेक कर लीजिए कि क्या टूट रहा है दो बराबर भागों में, ढको क्या अलग अलग है, क्या दोनों पक्ष बराबर है। अगर हम इसको बीच में से ऐसा ढक रहा है तो लेफ्ट राइट क्या बराबर है, इसको ढक रहे हैं क्या लेफ्ट राइट बराबर है, देख लो एक बार चेक कर लो। इधर से Cl है, इधर FOH दिख रहा है टोटल, पहले तो ऊपर दिख गया तो अगल बगल की क्या चीज है, इसको ढक लो, क्या लेफ्ट राइट का बराबर दिख रहा है, इधर CH3OH OH Cl NH2 है, इधर अलग मामला है। क्या ये और ये लेफ्ट राइट बराबर है, मतलब दो बराबर भागों में इसको बांट नहीं सकते। किसको किसको हमारी इतनी बात समझ में आई, पहले सबको आ गई, दो बराबर भागों में नहीं बंटना चाहिए, और असमित कार्बन परमाणु की संख्या n हो, n का मतलब सम या विषम, डज नॉट मैटर। तो इस केस में ऐसे यौगिकों का समावयवता निकालने की विधि क्या है, सूत्र लिखते अब है। सूत्र है, सबसे पहले निकाला जाता है ध्रुवण घूर्णकता, क्या निकलती है भैया सबसे पहले, ध्रुवण घूर्णकता या ध्रुवण समावयवता, सीधा सीधा लिख देते हैं ना, ध्रुवण समावयवता। ध्रुवण समावयवता को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए भैया बाद में लिखना, ए बराबर 2 टू दी पावर n। दूसरा नंबर मेसो, मोसो लिख दिया हम, मेसो लिखना है तो मेसो समावयवता। जब दो बराबर भागों में नहीं बट रहा है तो इस केस में मेसो समावयवता सदैव क्या होती है, 0। रेशमिक मिश्रण संख्या R बराबर n/2, a/2, R बराबर a/2 हमेशा होगी ये जी। और बात कर ली जाए प्रकाशिक समावयवता, प्रकाशिक समावयवता की संख्या क्या होगी, तो सर जी A+M होगी। ये इतना सब कुछ फार्मूला में हल करना पड़ेगा साथ में। प्रकाशिक समावयवता निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ध्रुवण घूर्णकता चाहिए, और क्या चाहिए, मेसो समावयवता, दोनों चाहिए। एक रेशमिक मिश्रण संख्या बढ़ा दी गई है, जब इतना निकालते हैं तो साथ में इसको भी निकाल ली जाती है कि रेशमिक मिश्रण कितने आएंगे इसके, यह टोटल फार्मूला है। तो चलो केस नंबर पहला लिखा जाए, फर्स्ट नंबर केस लिखो, हेडिंग के नीचे पहला नंबर देखो, दिए, सुनो जी क्या कहा जाएगा कि दिए गए हाइड्रोकार्बन, देखो दिए गए हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, पहले भी दिया, दिए गए हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को दो बराबर भागों में विभाजित न किया जा सके, दिए गए हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को दो बराबर भागों में विभाजित न किया जा सके, दो बराबर भागों में विभाजित न किया जा सके, और उसमें असममित, और उसमें असममित कार्बन परमाणु की संख्या, और उसमें असममित कार्बन परमाणु की संख्या स्मॉल n, एक मिनट पानी पीकर हम आ रहे हैं, चलो लिखो कहां तक हमने छोड़ा था, असममित कार्बन परमाणुओं की संख्या स्मॉल n कोष्ठक में सम या विषम, स्मॉल n कोष्ठक में सम या विषम हो, सम या विषम हो, तो उसके लिए प्रकाशिक
तो उसके लिए प्रकाशिक समावयवियों की संख्या, तो उसके लिए प्रकाशिक समावयवियों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात की जाएगी। तो उसके लिए प्रकाशिक समावयवियों की संख्या निम्न सूत्र से ज्ञात की जाएगी। हो गया? अब ये सूत्र लिख लो भैया, परिभाषा के नीचे ये सूत्र लिखो केवल, अभी एग्जांपल नहीं, एग्जांपल कराना, ये सूत्र लिखो पॉइंट के नीचे। हाँ मेसो लगाते हैं जी। अब क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन लिखा जाएगा, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, क्वेश्चन लिखो ना, दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में प्रकाशिक समावयवियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में प्रकाशिक समावयवियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रकाशिक समावयवियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर हुआ? अब आते हैं जी, लगाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये श्रृंखला दे दी गई, हमने असमित समझा दिया। असमित का मान कितना आया जी? 3। जल्दी करो, असमित का मान कितना आया? 3। यानी सर जी सूत्र तो यही ना है, n का मान हमको पता करना था, n का मान दे दिया गया। n का मान कितना आ गया जी? 3। तो 2 के पावर 3, तो 3 का मतलब a बराबर कितना जी? 8। जब 2 बराबर भागों में विभाजित नहीं होगा तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 रहेगी। तो रेशमिक मिश्रण कितना आएगा सर जी? 8 बटा के 2 कट के कितना होगा? 4। ठीक है, तो प्रकाशिक समावयवता कितनी होगी? तो सर जी ए का मान आप ही ने बताया 8, अब प्लस एम का मान 0, तो बराबर कितना आ गया? 8। यानी कि यह श्रृंखला जो दिख रही है, कितने प्रकार की प्रकाशिक समावयवी बनाएंगे? 8 प्रकाशिक समावयवी इसके होंगे। क्लियर हुआ? टोटल 8 होंगे, यहां पर लिख दिया जाएगा प्रकाशिक। एक और देख लो, कितनी होगी? 8। अब इसका बताना जी, चलो इसकी अगर हम बात करें, असमित पहचान गए, 2 बराबर भाग में नहीं बट रहा है, एक सम मान दिया था, एक विषम दिया, उससे कोई मैटर नहीं है। अब आते हैं क्या निकालेंगे सबसे पहले? ध्रुवण गुणकता, ध्रुवण गुणक समावयवता, ध्रुवण गुणक समावयवता या ध्रुवण समावयवता कह सकते। ध्रुवण गुणक समावयवता कितनी होगी जी? ए का मान 2 टू द पावर n, तो सर जी 4 के पावर 2 के पावर 4, तो ए बराबर कितना? समझावा उनके भैया। मेसो समावयवता, मेसो समावयवता कितना हो गया? m की वैल्यू 0। रेशमिक मिश्रण कितने होंगे? मिश्रण संख्या सर जी R बराबर A बाई 2, तो A का मान 16 बटा के 2 कट के कितना हो जाएगा? 8। प्रकाशिक समावयवता कितनी हो जाएगी सर जी? A प्लस M, A का मान 16 और M का मान 0। 16 कठिन है, आज उतार लो, कल हम देते हैं तुम लोगों को लगाने के लिए।